वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद केआर। डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। और हम लोग आज बात करने वाले हैं मार्केट की। और मार्केट ने आज बहुत डिस्टिंक्टिव चीज दिखाई है हमें, दैट इज अ यू टर्न एवरीवेयर। सो इफ वी लुक एट निफ्टी, बैंक निफ्टी और द टॉप स्टॉक्स, सब में हमें एक यू टर्न जैसा नजर आता है फ्रॉम द हाइज। और वो क्या है, कैसा है, हाउ इज द रेस्ट ऑफ द मार्केट लुकिंग लाइक, वील टॉक अबाउट इन अ बिट। बट पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। हम लोग देख सकते हैं कि पिछले 3 दिन से लगभग 0.5% की रेंज में मूव हो रहा है। सो फर्स्ट इट क्लोज्ड हियर, थोड़ा सा ऊपर गया +30 पॉइंट्स, एंड नाउ इट इज डाउन 70 पॉइंट्स। सो रफली अराउंड 0.5% और 80 पॉइंट्स जितने का नेट रेंज जैसा है फ्रॉम हियर टू हियर। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं 3 दिन में नेट नेट मूवमेंट जो है उसने उतनी कुछ की ही नहीं है। अगर लाइन चार्ट देखते हैं देन वी कैन सी कि ये वाला लो टूटा है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, व्हिच इज नॉट अ गुड साइन। बट जो ओवरऑल मूवमेंट है वो उतनी नहीं है। दिस इज लिटरली द ओवरऑल मूवमेंट फ्रॉम यस्टरडेज प्रीवियस क्लोज टू टुडेज क्लोज में पूरे 3 दिन की मूवमेंट आ जाती है। आई थिंक दैट इज वेरी नैरो। सो पॉसिबली अभी जो है काफी कंफ्यूजन, काफी इनडिसाइसिवनेस शुरू है, क्योंकि जब हम एक सिंगल डोजी देखते हैं ऐसी, दीज डोजीज बेसिकली डिनोट कि मार्केट जो अप साइड पर है वहां पर भी कंफ्यूज्ड है, डाउन साइड पर है वहां पर भी कंफ्यूज्ड है। नाउ व्हाट वी आर सीइंग दीज पास्ट 2 days इज लाइक अ डोजी ओनली, और मोर ऑफ अ स्पिनिंग टॉप इफ वी वांट टू बी प्रिसाइज। क्योंकि लोअर लेवल्स जो है वो अच्छे से रिजेक्ट किए थे उसने कल, और हायर लेवल्स जो है वो अच्छे से रिजेक्ट किए थे आज। सो बेसिकली मार्केट अभी भी टू माइंड्स के अंदर है, बुल्स कंफ्यूज्ड है, बेयर्स कंफ्यूज्ड है, सब कंफ्यूज्ड है। कल की हम लोग की जो थी हेडलाइन इज बेयर्स आर नॉट गिविंग अप एंड बुल्स आर कंफ्यूज्ड। वो हेडलाइन जो है, वो टाइटल है, थंबनेल है, दैट स्टिल होल्ड्स ट्रू। क्योंकि बेयर्स आर नॉट गिविंग अप, क्लियरली आज हम लोग ने जो सेलिंग देखी है इंट्राडे, मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, दैट जस्ट गोज टू शो कि आज बेयर्स कितने स्ट्रांग थे। और हम लोग ने कल जो बाइंग देखी थी, दैट जस्ट शोज कि बुल्स हैव स्टिल नॉट गिवन अप। वही लेवल से लगभग हम लोग ने बाइंग आज भी देखनी शुरू हो गई है। सो एज ऑफ नाउ इट्स पॉसिबली इन अ रेंज, और वो रेंज है जो मेरे हिसाब से, जो रेंज मुझे दिख रही है वो है फर्स्टली समवेयर अराउंड हियर। सो पहला लेवल मैं यहाँ पर मार्क करूंगा, और दूसरा लेवल देखो यहाँ पर भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू बी स्ट्रिक्ट, बट आई थिंक दैट विल बी टू बिग अ लेवल। सो आई विल जस्ट मार्क इट हियर जस्ट फॉर रेफरेंस सेक। सो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से यहाँ पर इस रेंज में बना रहा है मार्केट, एंड इफ इट ब्रेक्स दिस रेंज देन पॉसिबली कुछ हम लोग मूवमेंट देख सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसके रेंज के ही अंदर रहा है तो साइडवेज चॉपी वॉलेटाइल मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इफ यू लुक एट द 5 मिनट चार्ट, ये जो था ट्रिमेंडस बाइंग। इनफैक्ट अगर हम लोग सिर्फ लगभग 10 बजे तक के कैंडल्स देखते हैं, और इनफैक्ट इवन आफ्टर 10, दिस इज 10:30 तक के कैंडल्स देखते हैं, वी कैन सी कि ऐसा ही लग रहा है जैसे निफ्टी बुल मार्केट में ऊपर ऊपर जा रहा है। उसने पिछला जो जितने भी दिन थे, मतलब बुल्स ने जो मार खाई थी वो भूल गए बुल्स, और बस मस्त में ऊपर जा रहे हैं। वैसा ही जो एटमॉस्फेयर था वो हो गया था। बट आफ्टर 10:30 थिंग्स चेंज्ड, और दिस वाज पॉसिबली इन माय व्यू द लास्ट कैंडल जब हम थोड़ा सा रिकवरी देख पाते निफ्टी में। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लगा, गिवन दैट थोड़ा सा शैडो भी बढ़ा था लोअर साइड पे, और जनरली इतने डाउन मूव्स के बाद एक थोड़ा सा एक माइनर माइनर ग्रीन कैंडल आ जाता है। पॉसिबली दिस वाज द लास्ट एरिया जहां पर थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट देखा, उसके बाद और सेलिंग इंटेंसिफाई हो गई। फिर हम लोग ने देखा कि इट एक्चुअली केम बैक डाउन बिलो 17,100 120 एज वेल, टुक सम रेजिस्टेंस, फर्दर वेंट डाउन, और यहाँ पे तो उसने डे का लो भी तोड़ दिया था। राइट आफ्टर मेकिंग अ न्यू डेज लो ऊपर गया वो, प्राइस ऊपर गया, प्रीवियस क्लोज का सपोर्ट लिया, और फिर वो अराउंड 50% ऑफ द रिट्रेसमेंट ये वाले मूव के नीचे फिर से रेजिस्टेंस ले लिया। सो क्लियरली सेलिंग इज वेरी स्ट्रांग टुडे। बहुत इंटेंस सेलिंग हुआ है, और ये अक्रॉस द बोर्ड हुआ है। इट डजेंट मैटर विच स्टॉक वी लुक एट, मेरे ये वॉच लिस्ट में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर सीइंग दिस। एटलीस्ट मैंने हिंदाल्को तक तो सब देख लिए यहाँ पे अभी जस्ट बिफोर रिकॉर्डिंग, एंड दे आर ऑल एग्जिबिटिंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो निफ्टी में आज बहुत ऐसा मूव हुआ है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। और अगर हम लोग मेरे ड्राइंग टूल्स के साथ देखते हैं, then we can see that it is right below this fib extension.
दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन, क्योंकि अगर ये हम लोग इन लोज़ को फिर से चैलेंज करता देखते हैं, देन इट डेफिनिटली डज़ इंडिकेट कि 16,700 के आसपास फिर से आने की संभावना है, आने के चांसेस है। सो दैट इज़ व्हाट आई फील माइट बी हैपनिंग। अपसाइड पर अगर जाता है, ऑब्वियसली देयर इज़ स्टिल अ चांस कि ऊपर जा सकता है। दैट इज़ स्टिल ऑन द टेबल आइड से। बट प्रॉब्लम इज़ कि अपसाइड पर ये जो है 17,300 के आसपास का जो ज़ोन है, दैट इज़ अ रियल ट्रबलसम एरिया। और अगर हम लोग बात करते हैं प्राइस रिजेक्शन की, देन कल फ्रॉम इट्स लोज़ निफ्टी रिकवर्ड 266 पॉइंट्स। टुडे फ्रॉम इट्स हाइज़ निफ्टी फेल बैक around 345 points. So selling on the higher side at least as of now appears to be more. मतलब शायद अभी भी वो जो सेलिंग प्रेशर है, बेरिश बायस पॉसिबली है, दैट इज स्टिल वेरी मच देयर। एंड दिस इज आई बिलीव पार्शियली, अगर बस न्यूज़ को चिपकाना है मार्केट मूवमेंट्स पे, तो हम लोग बोल सकते हैं पॉसिबली, बिकॉज आई बिलीव मॉडर्नाज सीईओ सेड दैट ओमनिक्रॉन इज गोइंग टू बी ब्रूटल ऑन द करंट वैक्सीन, सो नए वैक्सीन्स की ज़रूरत होगी। But it might also be because of some other reason, possibly institutional selling हो सकता है, and that is what I believe might be happening with Nifty. अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी is also equally beaten down, to be frank. अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट देखते हैं, we can see that यहाँ पर 5 मिनट पे there was some resistance here, but 15 मिनट पे it was just brilliant. We are seeing 5 candles, green candles, consistent ones, steadily 15 मिनट पर। हाँ, कैंडल की साइज कम होती गई, बट आई थिंक वी कांट माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व एवरीथिंग। उसके बाद यहाँ से जो गिरा है, दैट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी वियर्ड साइन। एंड आई से दैट बिकॉज अगर हम लोग निफ्टी पर भी देखते हैं, जनरली अगर कोई स्कैल्प कर रहा है, देन व्हाट दे डू इज की स्टार्टिंग की कैंडल कैसी है उसके हिसाब से दे ट्राई टू टेक अ डायरेक्शन। तो कल क्या हुआ था, स्टार्टिंग में एक रेड कैंडल, तो पॉसिबली लोग को लगा कि अच्छा बायस बेरिश है, तो यहाँ से या यहाँ से वो लोग शॉर्ट करना शुरू करेंगे, एंड देन ऑब्वियसली और स्टॉप लॉस माइट हैव बीन हिट। आज कैसा हुआ था, फर्स्ट कैंडल वाज ग्रीन, वेंट अप, सो पीपल माइट हैव सेड कि अरे भाई कल का ये हाई टूट गया है, करो लॉन्ग बिंदास, अपन ब्रेकआउट टाइप है। सो यू वेंट लॉन्ग, लॉन्ग जाने के बाद 320 पे, दिस वुड हैव पॉसिबली नॉट इवन बिन 1:1 रिस्क रिवॉर्ड, सो मे बी पीपल वुड हैव हेल्ड ऑन। लॉन्ग जाने के बाद नीचे शुरू आ गया, stop loss is hit, after that it comes down, here possibly people think कि अरे previous close का support है, long जाते हैं, and then look at the amount of red candles we see after every green candle. So very choppy day overall today to trade, क्योंकि प्राइस मूवमेंट्स काफ़ी वॉलेटाइल थे, और ये ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में भी सेम देखा। अगर लेवल्स की बात करें, निफ्टी अगेन मैंने आपको बताया पॉसिबली 16,700 इश इट माइट बी हेडिंग टुवर्ड्स, एंड ऑन द अपसाइड 17,300 इज व्हाट आई फील माइट हैपन। अगर बैंक निफ्टी देखते हैं, आई स्टिल फील कि कल का जो लो था 35,300 के आसपास, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर हम लोग अप साइड की बात करें, आई थिंक 35,800 क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए, बिकॉज दैट इवन इंट्राडे वाज एक्चुअली अ रेजिस्टेंस और अ सपोर्ट आई बिलीव। हाँ, यहाँ पर 35,800 वाज एक्चुअली अ सपोर्ट। सो अगर ये क्लियर नहीं कर पाया इनिशियली ओनली, देन इट माइट जस्ट सिग्नल कि जितना पहले मोमेंटम था उससे भी कम हो गया है मोमेंटम। So let's see if that is a level that we see being cleared. अगर और ऊपर जाता है, then we have seen a level at 36,800. So around 1,000 points का difference है, I agree. But उसके बीच में एक 36,455 का भी level है. So that is where I see Bank Nifty headed. और इनफैक्ट अगर हम लोग हाइज से जो प्राइस रिजेक्शन हुआ है वो देखते हैं, सो इट हैज़ एक्चुअली फॉलन मोर देन 1,000 पॉइंट्स फ्रॉम इट्स हाइज। सो काफ़ी बीटिंग सा लिया है बैंक निफ्टी ने भी। नेक्स्ट कमिंग टू रिलायंस, रिलायंस हम लोग देख सकते हैं कि इट इज़ लाइक अ मिरर इमेज ऑफ दिस कैंडल, और रियली नॉट अ गुड साइन। अगेन हम लोग देख रहे थे इनडिसाइसिवनेस थी थोड़े पिछले 1-2 दिन में, और आज वो इनडिसाइसिवनेस है जो थोड़ी बेरिश बायस के साथ इनडिसाइसिवनेस हो गई है। सो आई थिंक दैट इज कॉमन अक्रॉस द बोर्ड। रिलायंस देख सकते हैं, वी लुकिंग एट समथिंग सिमिलर, बट इट इज़ अ 2400 के ऊपर का क्लोज। निफ्टी इफ यू रिकॉल इज क्लोज जस्ट बिलो 17,000। बैंक निफ्टी अगर देखते हैं, considerably below 36,000. So that is what we are seeing. Many important psychological levels here as well. HDFC बैंक अगर देखते हैं, कल अच्छा सपोर्ट मिला, बट 1530 जो हम लोग का एक मार्क्ड रेजिस्टेंस है और लेवल है, वहाँ से नीचे आ गया है। आज का लो था 1529, एंड यू कैन सी दिस लाइन दैट आई हैव मार्क्ड हियर इज 1529।
सो क्रेजी लेवल्स रिस्पेक्टेड टुडे अगेन। हम लोग देख सकते हैं कि हायर लेवल से प्राइस रिजेक्शन हुआ है। इफ वी लुक एट इन्फोसिस, इन्फोसिस ऑल्सो डिस्पाइट बीइंग 1% पॉजिटिव ऑलमोस्ट, और ये टॉप गेनर्स है निफ्टी का, वन ऑफ द टॉप गेनर्स है। Infosys also saw price rejection from 50 MA and from higher levels. 1700 के ऊपर है, which is a good sign, but clearly facing resistance. HDFC कितना resistance मिला है आप देख सकते हो। HDFC fell almost 100 points, 3.5% almost from its highs. आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा फॉल है ये, एंड ऑब्वियसली क्लोजिंग ईओडी -40 पॉइंट्स और 1.5%। सो अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं ऐसा होना, और एच डी एफ सी में तो इनफैक्ट इट्स ऑलमोस्ट अप्रोच्ड इट्स 200 MA। इट इज़ एट इट्स लोएस्ट लेवल, इतना लो जब एच डी एफ सी था वॉज बैक इन ऑगस्ट ऑफ दिस ईयर। सो आप सोच सकते हो कितना गिरा है। नेक्स्ट अप आई सी आई सी आई बैंक, वी आर लुकिंग एट द सेम पैटर्न। हाइज यहाँ पर थे, रिजेक्ट होके नीचे आ गए हैं, एंड यू नो इट्स जस्ट क्रेजी, सब सब स्टॉक्स में यही चीज़ देख रहे हैं। सो पॉसिबली सम इंस्टीट्यूशनल सेलिंग माइट हैव हैपेंड, क्योंकि ऐसा नहीं था कि 12 बजे के बाद अचानक मोमेंटम जो है या सेंटिमेंट्स है वो चेंज हो गए। हाँ श्योर, फुटसी ओपन नेगेटिव, सो फुटसी माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द सेंटिमेंट समवॉट, बट अक्रॉस द बोर्ड जो देख रहे हैं that possibly might have some deeper reason to it other than FTSE, might have, है ज़रूरी है वैसा नहीं है, but it might have something. Next up, Kotak Bank, जो LIC का previous stake was 4.99, now I believe they are gunning for 9.99. सो पॉसिबली वो जो पॉजिटिव न्यूज़ था कल जिसने होल्ड किया था कोटक को, दैट आई डोंट नो व्हाई बट इट्स जस्ट स्लिप्ड कंप्लीटली। सो वो न्यूज़ को ज़ीरो भाव दिया है कोटक बैंक के ट्रेडर्स और ऑपरेटर्स पॉसिबली ने, एंड इट्स जस्ट कम डाउन। 50 MA रेजिस्टेंस, 20 MA रेजिस्टेंस, 2050 का जो लेवल है वो भी था। सो ऑल टुगेदर इट्स जस्ट कम डाउन, एंड अभी आप देख सकते हो हम लोग ने ऑलमोस्ट सारे टॉप स्टॉक्स है कवर किए हैं, एंड वी कैन सी दैट ऑल ऑफ देम आई हैव एक्चुअली टर्न्ड बैक डाउन। सम ऑफ देम आर एक्चुअली वेरी बीटन डाउन। तो वो हिसाब से अगर देखा जाए, इट रियली डज मेक सेंस दैट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इतना नीचे आए थे इंट्राडे। एसबीआई अगर देखते हैं, सेम सिनारियो, दैट बाइक्स ब्रेक इज वेरी लाउड, इलीगल होना चाहिए ये सब चीज़ तो, बट या एसबीआई पे अगर आते हैं, कल के हाई से रेजिस्टेंस लिया एंड आफ्टर दैट इट जस्ट फेल मच बिलो प्रीवियस क्लोज, सो दैट्स नेगेटिव एज वेल। एक्सिस बैंक देखते हैं, एक्सिस बैंक में मर मर के हम लोग को एक ग्रीन कैंडल दिखी है। इनफैक्ट इट वाज एक्चुअली क्वाइट गुड, 680 के आसपास का जो गैप फिलिंग है वो अटेम्प्ट किया था एक्सिस बैंक ने, but it came back down. So Axis is also clearly not good. Now एक stock मुझे देखना था, intraday it was good, Indigo, because this is what UR had shared earlier. So you can check this out again. UR ने आज भी I believe एक trade दिया है, and that's on our Telegram channel. So stock markets with KR, if you search on Telegram, you'll get the channel's details. अब आते हैं broad market analysis पर, गलती से मैंने close कर दिया वो tab. We can see कि broad market was actually bullish today. It's just the large caps जो थोड़े से मार खा गए. Smalls and mids are closing in green. In fact, small cap 100 जो है, it is up almost 2%, whereas the rest of the market is down. Complete contrast to yesterday. कल क्या हुआ था कि लार्ज कैप्स पॉजिटिव थे, स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स नेगेटिव थे। सो बहुत डिविएशन है। If we talk about the sectoral indices, we can see a couple of sectors here and there जो पॉजिटिव है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है, बट द जनरल बायस सीम्स टू बी नेगेटिव। एडी रेशियो जो है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, दैट्स ऑल्सो प्रिटी डिसेंट आज से। अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स लूजर्स में आता है, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। इन्फोसिस आई बिलीव इज द ओनली टॉप स्टॉक टीसीएस के साथ टू बी ऑन दिस लिस्ट। लूजर्स में आते हैं, लूजर्स में भी आई डोंट थिंक देर आर एनी टॉप 5 टॉप 10 स्टॉक्स, कोटक बैंक है उसे छोड़कर। सो ओवरऑल इंटरेस्टिंग डे टुडे, काफ़ी न्यूज़ बेस्ड इवेंट्स भी है आई बिलीव। श्री राम ने सक्सेशन प्लान अनाउंस किया है, ऑब्वियसली नॉट समथिंग दैट विल इम्पैक्ट निफ्टी मटीरियली, बट डेफिनेटली अगर आप उस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो सो पॉसिबली आपको कुछ दिखेगा। फिर आई बिलीव जियो मार्ट ने व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेशन कंप्लीट किया है, गनिंग टूवर्ड्स competing directly with Amazon and also a lot of that stuff is also going on. सो देखते हैं कैसा जाता है। अगेन फुटसी, आई जस्ट शो यू, तो आप देख सकते हो दिस इज व्हाट फुटसी इज लुकिंग लाइक। 7000 रीटेस्ट किया था उसने, हम देख सकते हैं फुटसी को, लो वाज 6998, और उसके बाद इट इज रिट्रेसिंग अपवर्ड्स। नाउ फुटसी अगर देखते हैं अब तक तो वो अच्छा कर रहा है,
बट द रियल लेवल टू ब्रेक विल बी 70-50, पॉसिबली उसके बाद थोड़ा-सा हमारे मार्केट में भी थोड़ा-सा अच्छा मोमेंटम आ जाए। But yeah, that's what I feel. Longer episode today, but do let me know what you feel. Curious to hear your thoughts. That's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.